जैसे कि मेरा सुनता है एक बार फिर आप सभी के बीच में आता हूँ। हालाँकि मेरा वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद आ रहा है आप सभी के बीच में। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरा जो वीडियो है बहुत देरी में आप लोग के बीच में आया है। आप सभी का एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे नए वीडियो में। और अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो जो है लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों तक और अपने कॉन्टैक्ट जितने लोग हैं आप उन तक हर एक तक ये जो वीडियो है इसको पहुंचाइए और प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आज का जो मेरा विषय है बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताना चाहूँगा, बस एक छोटा सा बताऊँगा। और इस वीडियो के द्वारा आप सीखेंगे, आप समझेंगे कि कैसे हमको रहना है, कैसे करना है। और ये जिसके बारे में बताऊँगा वो बाइबल का बहुत खास है और वो है, उसके बारे में बताएंगे, वो है यूसुफ। यूसुफ याकूब का बेटा। यूसुफ के बारे में आज हम देखेंगे 10 ऐसी बातें। यूसुफ की ज़िंदगी से हम 10 बातें सीखेंगे। 10 स्टोरी ऑफ जोसेफ। यूसुफ की हम ज़िंदगी से 10 कहानियाँ, 10 बातें सीखेंगे कि यूसुफ कैसा था। वरना यूसुफ की ज़िंदगी सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक मेन 10 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ और फटाफट बताएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम वचन में जाते हैं। उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 2 और 3। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। आज यूसुफ के बारे में, कितना छोटा लड़का है, 17 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 17 साल का है और अपने भाइयों के साथ रहता था, अपने भाइयों के संग संग रहता था और उसके भाई लोग जो बुराई करते थे आकर वो अपने पिता को बताया करता था। जो भी बुराई, जो भी गलत काम उसके भाई लोग करते थे वो हर एक बात को आके अपने पिता को वो बताता था। कौन? यूसुफ। ठीक, लेकिन यूसुफ जो है उनकी बुराइयों में साथ नहीं देता। हालांकि 17 साल का लड़का है, उनके भाई लोग बड़े बड़े हैं, उनके वो चाहता तो अपने भाइयों की बुराई में साथ दे सकता था, उनकी बुराइयों में, उनके भाइयों की बुराई में, उनके गलत में साथ देता, उनका मदद करता। लेकिन नहीं, यूसुफ ना तो उनकी बुराइयों में साथ देता था, ना उनके गलत में सपोर्ट कुछ नहीं करता था, वरन उनकी गलत को आकर अपने पिता को सब कुछ बताता था। और उसका पिता जो है उससे बहुत प्रीति रखता था, उसके लिए नए नए कपड़े लेता था, वो बुराई से दूर रहता था। लोगों का आदत, संसार का आदत, जिसके आसपास वो है उसके आदत यूसुफ अपने अंदर आने नहीं दिया। ठीक है, यूसुफ उनकी बुराई में साथ नहीं देता था, अपने भाइयों की बुराई में साथ नहीं देता था, उनके साथ भेड़ बकरी चराता था, उनके साथ हमेशा रहता था, लेकिन उनकी बुराइयों में यूसुफ साथ नहीं देता था, वो अपना जिंदगी सही करके रखा था। तो इससे हम सबसे पहली बात ये चीज सीख सकते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलाइए। आप हालांकि आसपास के लोग के साथ रहेंगे, हालांकि आपके आसपास का माहौल खराब है, आप स्कूल में, कॉलेजेस में फिल्मी पिक्चर गाते हैं, फिल्मी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर के गानों में डांस करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। पिक्चर के गाने आप सुनते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। गंदे गंदे फोटोज और वीडियोस देखते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। संसार जैसा जीता है वैसा आप जीते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप संसार की बुराइयों को, संसार के गलत कामों को आप अपने अंदर ला लेते हैं, लेकिन ये गलत है। उनकी बुराइयों को, उनकी आदत को अपने अंदर आने नहीं दीजिए, मत दीजिए। आप अपनी मसीहत को फैलाइए ना, आप अपनी मसीहत को फैलाइए, उनके स्टाइल्स में, उनके फैशन में, उनके संसार के रीति और रिवाज में, उनके कामों में, उनके फिल्मी दुनिया में, उनके पिक्चर के गानों में, उनके गंदे गंदे सोच और विचार में, गंदे गालियों में आप अपने आप को, मतलब अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। और आप चर्च भी आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और आपकी जिंदगी जो संसार में भी रहता है। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था, वो एक तरफा था, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलता था और उनकी बुराई में साथ नहीं देता था, वो परमेश्वर के साथ रहता था। उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। उसके भाई लोग जब उसका बुराई में साथ नहीं दिया यूसुफ जो है,
यूसुफ अपने भाइयों की बुराई में साथ नहीं देता था या उनकी बुराइयों को आकर अपने पिता को बता देता था, तो ये बात उनके भाइयों को पसंद नहीं आई। ये बात उनके भाइयों को हजम नहीं हुआ और उनसे बैर रखते थे, उनसे चिढ़ रखते थे, यूसुफ से चिढ़ रखते थे, यूसुफ से गुस्सा करते थे। यूसुफ को पसंद नहीं करते थे उसके भाई लोग, यूसुफ से हमेशा चिढ़े रहते थे। बैर और दुश्मनी, ईर्ष्या रखना चालू कर दिया। जब आप संसार के कामों में साथ नहीं देंगे, संसार के रीति रिवाज में साथ नहीं देंगे, ऑफकोर्स लोग आपसे चिढ़ेंगे, जरूर आपसे लोग गुस्सा करेंगे, आपसे ईर्ष्या, आपसे बैर रखेंगे। आप डरिए मत। संसार का बैर आप सह सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारा बैरी हो जाएगा तो कैसे सहेंगे? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? संसार बैर होता है तो होने दो, संसार हमसे गुस्सा करता तो करने दो, आप परमेश्वर से प्यार करो। 37 अध्याय उसका 5 वचन। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसके भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसके और भी द्वेष करने लगे। परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया। परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया था? एक सपना दिखाया था कि तू ऐसे ऐसे होगा, तेरे सामने ऐसा होगा। अब मालूम है यूसुफ ने कैसा सपना देखा था, और यूसुफ के इस सपने के देखने की वजह से उसके भाई लोग उससे और चिढ़ने लगे, उससे और ज्यादा गुस्सा करने लगे यूसुफ से, और यूसुफ से ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे। लेकिन यूसुफ जो है इन सब चीजों को सहते गए। वो परमेश्वर से भटका नहीं, अपने भाइयों को गुस्सा को देखकर वो भटका नहीं। उसके भाई लोग उससे कई तरह का गंदा काम करते, उसको मारते भी होंगे, उसको डांटते भी होंगे, क्योंकि छोटा सा 17 साल का लड़का था। लेकिन ये जो है यूसुफ जो है डरा नहीं, परमेश्वर के मार्गों से हटा नहीं, ये सच्चाई और खराई में ही बना था। और परमेश्वर ने तो स्वप्न भी दिखाया था। क्यों मालूम है? यूसुफ तैयार था परमेश्वर की योजना के लिए। यूसुफ तैयार था परमेश्वर की योजना के लिए। आप भी तैयार था। पॉइंट उत्पत्ति 37 का 18। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। पर जब हम परमेश्वर के तैयार रहते हैं, समझ आ रहा है, हम जब परमेश्वर की योजनाओं के लिए हम तैयार रहते हैं, तो लोग हमसे जरूर दुश्मनी और बैर रखेंगे, जरूर लोग हमसे बात नहीं करेंगे, जरूर लोग हमारे बारे में कई तरह की बातें करेंगे। याद रखना, यहाँ पास उसको आते देखते उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा। हमको ही मार डालने का कई लोग षड्यंत्र रचे हैं, आपको भी कई लोग मार डालने का षड्यंत्र रचे होंगे। डरिए मत। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चुकाइए। परमेश्वर का अगर काम को पूरा करना है, उसके लिए अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़ती है तो चुकाना हमको समझ आ रहा है। 5वां पॉइंट उत्पत्ति 37 का 28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यूसुफ अपने मतलब ऐसा उसको नौबत आ गया कि 2 बार बिका था। एक उत्पत्ति 37 का 28, एक उत्पत्ति का 37 का 36, वो 2 बार बिका। यूसुफ जो है 2 बार बिका सिर्फ परमेश्वर की योजना के लिए। इंसानों का मोल मतलब उसको बेच दिया गया, एक जगह 20 चांदी के सिक्के में उसको बेच दिया गया इस्माइलियों के हाथ में। उसने अपने आप को सौंप दिया था परमेश्वर की योजना के लिए। सोचो यूसुफ जो है किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में और कैसे रहा होगा। उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दिया था उसकी योजना को करने के लिए। उसने परमेश्वर को एक शब्द नहीं बोला, परमेश्वर मैं तेरे लिए ऐसा करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा करता हूँ, मैं तेरे लिए अनुसार चलता हूँ, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में ऐसा दुख और तकलीफ क्यों आ रहा है। उसको मालूम था परमेश्वर को कुछ बड़ा योजना उसकी जिंदगी में है, इसलिए चुपचाप सहता गया। परमेश्वर को एक शब्द नहीं बोला। आज आप और मैं तो परमेश्वर को कई तरह की बातें बोल देंगे, परमेश्वर को झूठा बोल देंगे, परमेश्वर के लोग को गाली दे देंगे, परमेश्वर लोग का साथ दे देंगे, साथ छोड़ देंगे। अगर आपके आज मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ समस्या तो बाइबल छोड़ देंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे, आराधना छोड़ देंगे। लेकिन ये सब चुपचाप परमेश्वर के कामों को देखता रहा और परमेश्वर के लिए तैयार हो।